हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और कंपाउंड सेंटेंस भी इंटरमीडिएट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही आसान तरीके से सीखें कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज को हिंदी में मुख्य उपवाक्य कहते हैं और कोऑर्डिनेट क्लॉज को समानपदी उपवाक्य कहते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनती है और ये 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबसे पहला है क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन, नंबर 2 है एडवर्सेटिव कंजंक्शन और नंबर 3 है अल्टरनेटिव कंजंक्शन और नंबर 4 है इलेटिव कंजंक्शन। ठीक। क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन का यूज जोड़ने के लिए करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ विरोध के लिए, अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज़ वैकल्पिक या ऑप्शनल के लिए होता है और इलेटिव का जो यूज़ है वो रिजल्ट या परिणाम के लिए होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जानेंगे क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन होता क्या है और इसकी मदद से दो सेंटेंस को कंबाइन करके कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गौर करेंगे कि क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन के लिए एंड एज वेल एज और नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करते हैं। एंड को हिंदी में और कहते हैं, एज वेल एज का यूज़ और भी, और नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ ना केवल बल्कि के लिए करते हैं। अब जैसे इसका हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं और आपको क्लियर कराते हैं। जैसे ये दिया है, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज फाइंड। ठीक है, अगर इस सेंटेंस पे हम गौर करें तो उसे सज़ा हुई, उसे जुर्माना भी हुआ। तो हम देख रहे हैं इसमें सज़ा भी हुई, जुर्माना भी हुआ। तो ये जोड़ने के लिए करेंगे तो आप एंड से भी बना सकते हैं, इसको एज वेल एज से भी बना सकते हैं और नॉट ओनली बट आल्सो से भी बना सकते हैं। कैसे, बस ये ध्यान आपको रखना है। अगर हम इसको एंड से करेंगे तो किस तरीके से, तो हम लिखेंगे ही वॉज पनिश्ड एंड वॉज फाइंड। यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है इसलिए ही को हटा दिया। और अगर इसी को आप एज वेल एज से करेंगे तो कैसे बनेगा, ही वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। जब एज वेल एज का यूज़ करेंगे तो हमें वॉज का यूज़ नहीं करना है। और इसी तरीके से अगर आप नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करेंगे तो कैसे, वो भी गौर करेंगे। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। अगर इनके हम अर्थ को देखें तो सभी के अर्थ सेम ही होंगे और ये सब आपके कंपाउंड बनेंगे। तो जैसे
ही वॉज पनिश्ड एंड वॉज फाइंड, उसे सज़ा और जुर्माना हुआ। ही वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, उसे सज़ा और जुर्माना भी हुआ। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, उसे ना केवल सज़ा हुई बल्कि जुर्माना भी हुआ। तो इस तरीके से हम इन वर्डों का यूज़ करके क्युमुलेटिव कंजंक्शन की मदद से कंपाउंड सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो अब हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन जानेंगे। बट माने लेकिन, येट माने फिर भी, स्टिल माने फिर भी। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ कब करना है? जब उल्टी बात हो रही होगी, एक काम दूसरे के विरोध में हो रहा होगा, तब हम तुरंत समझ जाएंगे कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स पे गौर करेंगे। ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। वो अमीर है, वो खुश नहीं है। तो अगर इसको हम कंबाइन करेंगे कंपाउंड में तो ये हो जाएगा ही इज़ रिच, फिर यहीं पे आपको बट लगा देना है, ही इज़ नॉट हैप्पी। और अगर येट के हिसाब से करेंगे तो ये हो जाएगा ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी। और इसी तरीके से अगर आप स्टिल का भी यूज़ करेंगे तब भी ये बनेगा ही इज़ रिच स्टिल ही इज़ नॉट हैप्पी। तो इसमें देख रहे हैं कि जब अपोज बात होती है तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों सेंटेंस के बीच में बट, स्टिल या येट का यूज़ करेंगे और आपका सेंटेंस कंपाउंड में कंबाइन हो जाए। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन के लिए अदरवाइज, आर, आइदर आर और नाइदर नार का यूज़ करते हैं। अदरवाइज का हिंदी में अर्थ अन्यथा, आर माने या, आइदर आर का मतलब या तो या, नाइदर नार का मतलब ना तो ना होता है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब ऑप्शनल बात होगी। कैसे, उसको भी गौर करेंगे और आप सीखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है, कम इन, गो आउट। अंदर आओ, बाहर जाओ। तो अगर हम ये ऑप्शनल बात है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कम इन, अदरवाइज, गो आउट। ठीक। अगर इसी को आर से हम बना दें तो ये हो जाएगा कम इन, आर, गो आउट। ठीक है। अगर इसको हम आइदर आर से बना देंगे तो ये हो जाएगा आइदर कम इन, आर, गो आउट। अगर इनको हम गौर करें तो कम इन, अंदर आओ, अन्यथा बाहर जाओ। दूसरे पे गौर करें, कम इन आर गो आउट, अंदर आओ या बाहर जाओ। आइदर कम इन आर गो आउट, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। तो इस तरीके से इसमें से किसी भी वर्ड का यूज़ करके आप अल्टरनेटिव कंजंक्शन की मदद से कंपाउंड सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक। अब हम सीखेंगे इलेटिव कंजंक्शन। तो इलेटिव कंजंक्शन के लिए सो और देयरफॉर का यूज़ करते हैं। सो का मतलब भी इसलिए होता है और देयरफॉर का मतलब भी इसलिए होता है। इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करके आप कंपाउंड सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। कैसे, गौर करेंगे। आई हैव नो मनी, आई कांट हेल्प यू। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो इनमें से आप किसी एक का यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई हैव नो मनी
सो आई कांट हेल्प यू। और इस तरीके से ये आप सब, तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। और अगर इसी को कहने का मतलब देयरफॉर से बनाएंगे तब भी हमें कोई नया काम नहीं करना है। पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में देयरफॉर का यूज़ करेंगे। अगर कभी भी इस सेंटेंस में बिकॉज का अर्थ आ रहा, रीज़न की बात हो रही है, तो आप सेंटेंस को पलट देंगे तो वो रिजल्ट की बात होने लगेगी और वहाँ पे भी आप सो का यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस बहुत ही कठिन लगते हैं तो आप केवल 4 वर्डों को याद कर लीजिए, एंड, बट, अदरवाइज और सो। इन सब का मतलब आप पहले ही से जानते हैं। अगर आपको उल्टी बात लग रही है, विरोध में बात हो रही, तो आप बट का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ऑप्शनल बात लग रही है तो आप अदरवाइज का यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको रिज़ल्ट की बात लग रही है तो आप सो का यूज़ करेंगे। और जब ये तीनों बात आप नहीं, ना उल्टी बात आपको लग रही है, ना रिज़ल्ट की बात लग रही है, ना ऑप्शनल बात लग रही है, तो आप समझ जाना वहाँ पे हम लोग एंड का यूज़ करेंगे। और इस तरीके से आप कंपाउंड सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से कंबाइन कर लेंगे। आई होप जो भी आज आपको बताया गया है वो आप बहुत ही आसान तरीके से सीख चुके होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।